ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आती है थंब पिन की। ठीक है, थंब पिन मोस्टली जो है वो वाइट जो है वो क्लिप बोर्ड जो होते हैं, हमारे बोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर थंब से हम पुट करते हैं, जैसे जैसे दिस इज़ द थंब पिन। ओके ओके, थंब पिन का क्या है कि ऊपर का एरिया ज़्यादा होता है, नीचे का एरिया कम है, नीचे का एरिया कम है और वो शार्प टिप है। जब हम क्या करेंगे, हम इस शार्प पॉइंट को जो है किसी का वुडन बोर्ड के अंदर जो है फिक्स करना चाहेंगे, तो हम जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर नहीं सॉरी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो है पॉइंट ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब इसे ऑपोजिट उल्टी करके रख देती हूँ, ठीक है, जैसे यूँ करके, अब मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी, मैं कहूँगी कि ये वाला बिग एरिया वुडन बॉक्स के अंदर चला जाए, तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का एरिया कम है उस पर जो प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो फोर्स लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है बानिस्बत का जब एरिया ज़्यादा है, जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो प्रेशर क्रिएट इतना नहीं कर रहा कि वो वुडन बॉक्स के अंदर जो है जो है इनग्रेव हो जाए। ठीक है, यानी इंग्रेव नहीं हो रहा उसके अंदर जो है फिट नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्मॉल एरिया है, हम ज़रा सी फोर्स लगाएंगे तो जो है प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। बिग एरिया है तो हम जब क्या कहते हैं फोर्स लगाएंगे तो जो है वो प्रेशर इतना इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला शरारत भी बहुत सारे बच्चों ने की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वाटर पाइप है। ठीक है, अब वाटर पाइप के अंदर से पानी निकल रहा होता है, वाटर पाइप के अंदर से पानी निकल रहा होता है। अगर वो पानी आप किसी के ऊपर डालें उससे पेन नहीं होगी, लेकिन हम बचपन में क्या करते होते थे कि तंग करने के लिए उसे डुबा देते थे। हम उसे क्या करते थे, डुबा देते थे। जब हम डुबाते थे तो क्या होता था कि एरिया कम हो जाता था। जब एरिया कम होता था और उसके अंदर से जो पानी निकलता था और अगर हम पानी किसी के ऊपर मारते थे तो वो कहता था कि ये अब इस पानी से मुझे तकलीफ़ हो रही है, उस पानी से मुझे पेन महसूस हो रही है, प्रेशर फील हो रहा है बानिस्बत के वो पानी जो पहले पूरे हॉल से निकल रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम एरिया कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जब एरिया ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, हमें इतनी पेन वगैरह महसूस नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सिंपली मीन है कि हम कहते हैं कि फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स जो है एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स यूनिट एरिया के ऊपर जो है वो एक्ट हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस ऑफ अ बॉडी। तो हम उसे क्या कहेंगे, जब फोर्स एक यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर, यानी PRESSURE। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है यूनिट एरिया और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब फोर्स इस यूनिट एरिया पर लग रही है तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर। और प्रेशर है P इक्वल टू फोर्स एंड एरिया। अगर हम इन्हें इनके सिंबल्स में लिखें तो ऊपर F एंड नीचे A। ठीक है, F का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कि मैं इसे सिंपल लिखूं तो N ओवर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर को जब इसको मैं अब हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस m को मैं ऊपर उठा के ले जाऊं तो क्या होगा, Nm-2। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है बराबर होता है 1 पास्कल के। 1 पास्कल के, पास्कल वो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रेशर को दरियाफ्त किया था, यानी डिस्कवर किया था, तो ये उनके नाम पे है 1 पास्कल या 1 PA। पास्कल के स्पेलिंग होते हैं PASKAL। ठीक है, पास्कल यानी 1 पास्कल के बराबर है।
प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम्स, ठीक है, पेंसिल को पाम्स के दरमियान में प्रेस करें। द पाम प्रेसिंग द टिप फील मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग द ब्लंट एंड। एंड जो ब्लंट टिप फील, जो टिप प्रेस कर रहा है टिप को, वो ज़्यादा पेन कॉज कर रहा है बानिस्बत ब्लंट एंड के। वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट बाय 1/थंब, ठीक है, हम अपने थंब से उसे प्रेस करें। इट इज़ बिकॉज द फोर्स वी अप्लाई ऑन द ड्राइंग पिन इज़ कन्फाइंड, महदूद है, टू जस्ट एज अ वेरी स्मॉल एरिया पे, एंड इट्स शार्प टिप, ठीक है, यानी कि शार्प टिप जो है कन्फाइंड है स्मॉल एरिया पे। अ ड्राइंग पिन विद द ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश इनटू द बॉन्ड, यानी कि ब्लंट एरिया को पुश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ इट्स टिप, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज है। इन दिस एग्जाम्पल वी फाइंड द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्मॉल फोर्स इज इंक्रीज इफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द फोर्स इज रिड्यूस। वो कहता है अगर स्मॉल फोर्स जो है एक स्मॉल एरिया पे लगाई जाए, तो अगर उस एरिया को बढ़ा देंगे तो हमें जो इफेक्ट है फोर्स का वो कम मिलेगा, अगर हम उस एरिया को कम कर देंगे तो हमें उस फोर्स का इफेक्ट जो है ज़्यादा मिलेगा। We find the effectiveness of a small force increase, the effective area of the force is reduced. The area of the tip of pencil or that of a nail is very small, hence increase the effectiveness of the force, ठीक है, जो टिप है पेंसिल की और नेल की वो स्मॉल है, जिसकी वजह से जो फोर्स का इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है। द क्वांटिटी that depend upon the force and increase with the decrease in the area on which force is acting is called pressure. Thus pressure is defined as the force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure. Pressure equal to P equal to force over area, P equal to force over area, ठीक है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो कॉल्ड पास्कल, 10 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। इसके अंदर जो है आपकी जो भी मर्ज़ी होगी आप इसमें से एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करके आप इसे यहाँ तक कर लेंगे, ऊपर वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।